नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज 17 नवंबर 2021 जो कि फर्स्ट शिफ्ट में यूपीएसआई में जो हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न पूछे गए थे उसका वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप यूपी पुलिस और यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि सबका सिलेबस हिंदी में है जो कि सेम ही होता है। तो इसमें बारी बारी से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले 12, 13 और 14, 15, 16 नवंबर तक के सारे शिफ्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप बारी बारी से सारा वीडियो को देख सकते हैं। आइए फर्स्ट प्रश्न को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो कि दिया गया था हम जो देखते हैं के लिए मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न में इसमें पूछा गया था कि इसमें तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सही नहीं है उसको बताना था। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है कि रात्रि निशा, यह जो कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। निशा और रात्रि ये जो कि पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से यह सही होगा, बाकी तत्सम तद्भव की दृष्टि से नहीं होगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखिए पाषाण और पाहन, यह जो कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। पाषाण जो कि है तत्सम और पाहन जो कि तद्भव है। इसी तरह सुकर और सुअर, यानी सुकर जो है से तत्सम है और सुअर है जो कि तद्भव है। इसी तरह नृत्य और नाच, नृत्य है जो कि तत्सम है और नाच जो है से तद्भव होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इसमें बताना है कि क्रिया कौन सा क्रिया है। तो राम श्याम की किताब पढ़ता है, तो राम जो है श्याम की किताब पढ़ता है, तो यह जो है सक्रामक क्रिया का उदाहरण है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, यह सक्रामक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। पक्ष जो शब्द है यह किस शब्द का वाचक नहीं है? तो पक्ष माने पखेरु, यह जो कि इसका वाचक शब्द नहीं है। पक्ष माने पंख, पक्ष माने पार्श्व और पक्ष माने पखवाड़ा, ये जो कि तीनों है जो इसका सही अर्थ है पक्ष का, पर पखेरु जो कि पक्ष का सही वाचक शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह जो है किस प्रसिद्ध लेखक का कथन है? यह बताना है किसके द्वारा कहा गया है कि श्रद्धा एवं प्रेम का योग का नाम भक्ति है। तो यह जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है यह कहा गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति किसके द्वारा कहा गया? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें बताना कि सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। मैं अपना काम आप कर लूँगा, यानी इसमें आप की चर्चा यानी खुद के बारे में चर्चा हो रहा है। तो मैं अपना काम आप कर लूँगा, यह जो कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का पर्यायवाची बताना है। तो तिमिर का पर्यायवाची जो कि अंधकार होता है, तिमिर का अर्थ ही होता है अंधकार, यानी तिमिर है जो कि अंधकार का पर्यायवाची है। और तिमिर का विलोम पूछे तो तिमिर का विलोम जो होता है से प्रकाश होता है, अंधकार का प्रकाश। इसी तरह तिमिर है जो कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें बताना कि तुलसी जी द्वारा जो लिखा गया था विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या थी? विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका लिखा गया जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था जो कि ब्रज भाषा में थी। नेक्स्ट है किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली इसका आंसर होगा। खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है।
नेक्स्ट है इसमें छंद बताना है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें लिखा हुआ है कि दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे, दिंगत में गोरज थी, समुथिता बिसान नाना बजते, सबेनु थे। इसमें बताना है कि यह किस छंद का है। इसमें छंद बताना है, तो यह जो कि वंशस्थ छंद के अंतर्गत आता है, वंशस्थ छंद के अंतर्गत आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम चिन्ह का साइन इस तरह से होता है। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तुलसीदास के द्वारा प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 12 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 12 माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता था? कवि का स्त्रीलिंग जो कि कवयित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। नेक्स्ट है, इसमें उपसर्ग बताना है कि अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है। अधिष्ठता में अधि उपसर्ग है। अधिष्ठता में अधि उपसर्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। तो छाछ जो है, छाछ यह है स्त्रीलिंग है। तिल पुल्लिंग है, टेसु पुल्लिंग है। तिल, टेसु और काढ़ा ये सब जो कि पुल्लिंग है। छाछ स्त्रीलिंग है, तिल, टेसु और काढ़ा, तिल, टेसु और काढ़ा ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो इसमें बताना है कि स्वयं जो है सो कौन सा सर्वनाम है। तो स्वयं है जो कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। शीला अपना कपड़ा, शीला जो है अपने कपड़े स्वयं धोती है। इसमें स्वयं जो है से निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि मुक्तक छंद जो होता है कि सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कौन है? तो यह जो कि निराला हैं। मुक्तक छंद के सर्वाधिक छायावादी कवि निराला जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। अपने आप जो है यह कौन सा सर्वनाम है। तो अपने आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो इसमें अपने आप यानी खुद के बारे में चर्चा कर रहा है। तो जब भी कोई काम खुद के द्वारा या खुद के बारे में किया जाए तो वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो यह जो कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, इसमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। इसमें बताना कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इसका अर्थ होता है हठे मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है। हठे मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है हठे मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। नेक्स्ट है, इसमें अनेकार्थ समूह को चुनना है। जैसे पत्र है, शब्द एक दिया हुआ है पत्र। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्न में से कौन है। तो पत्र का अनेकार्थी होता है पता, चिट्ठी और पंख। पंख, चिट्ठी, पता ये सभी पत्र का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य है।
यह जो कि कर्मवाचक का उदाहरण है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया है। इसमें जो कि खुद की बात हो रहा है, यानी खुद उसके ही द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। उसके द्वारा भाई को पढ़ाया गया, इसमें कर्मवाचक है, यह कर्मवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसमें विलोम बताना है। अगम का विलोम क्या होगा? तो अगम का विलोम सुगम होता है। अगम के सुगम, सुगम के अगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इसमें बताना है कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। आपके यहाँ इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इसमें रेखांकित दिया है कि इतना और कुछ, यह जो कि है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इतना और कुछ जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी है से किस बोली को कहा जाता है? तो खड़ी बोली इसका आंसर होगा। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है। इसमें बताना है कि शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इसका क्या शब्द प्रयोग करेंगे? इसके लिए एक शब्द के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इसका एक शब्द होगा प्रायश्चित करना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी प्रायश्चित करना। नेक्स्ट है, इसमें समास बताना है। नीलकंठ जो है इसमें कौन सा समास है? नीलकंठ है जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास में जितने भी पर्यायवाची शब्द आते हैं वो सारा जो कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है जैसे नीलांबर, दशानन, ये सभी जो कि बहुव्रीहि समास में आता है। बहुव्रीहि समास में जो भी होता है वह एक तीसरे को डिनोट करता है। तो इस तरह नीलकंठ भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा। विलोम बताना है। विधि का विलोम क्या होता है? तो विधि का विलोम निषेध होता है। निषेध का विधि और विधि का निषेध एक दूसरे का विलोम है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि संज्ञा, परिवार जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो परिवार है जो कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का साइन इस तरह से होता है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार टोटल विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा यह किस प्रसिद्ध का उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो यह जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। संज्ञा बताना है कि घड़ी जो है से किस संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो घड़ी के बोलने से जितना भी घड़ी है सारा का डिनोट होता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। घड़ी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास जो कि ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। जो बंचड़ है वह सिंग बढ़ा के चलता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि सिंधी भाषा का विकास जो हुआ है ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें अलंकार बताना है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाती है वहाँ किस अलंकार का प्रयोग होता है? तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रयोग किया जाता है। जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना की जाती है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि रस के अवयव की संख्या कितनी है? रस के कुल अवयव की संख्या 4 होती है। यहाँ 9 नहीं आप लगाइएगा। 9 रस तो कहा जाता है, बाकी 9 रस यह रस का अवयव नहीं है। रस के कुल 4 अवयव होते हैं। इसे रस के कुल 4 अंग भी कहा जाता है। 4 अंग में पहला आता है अस्थाई भाव, दूसरा आता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। अगर पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो रसों की संख्या 9 होता है, जिन्हें 9 रस भी कहा जाता है। अस्थाई भाव की संख्या पूछे तो अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की मान्यता पूछे तो मान्यता 11 है और अस्थाई भावों की संख्या 9 है। मूलतः रसों की संख्या पूछे तो मूलतः रसों की संख्या 9 होती है और
अस्थाई भाव है जिसे प्रधान भाव भी कहा जाता है। अगर पूछे कि प्रधान भाव किस रस को कहा जाता है, यानी किस भाव को प्रधान भाव कहा जाता है, तो अस्थाई भाव को जो कि प्रधान भाव कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इनमें से किस पत्र का संपादन किया गया है, तो आंसर होगा प्रताप। प्रताप जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। प्रताप जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में यह आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है। इसमें बताना है कि कौन है जो कि तत्भव नहीं है। तो अग्री, अग्री है जो कि तत्सम है। आठ, आम और आधा ये सभी तत्भव है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।